तो इस वक्त सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। 21 राज्य हैं, 21 उन राज्यों में हर सीट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल आपको वहां से बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है उसमें नए वोटर्स कौन से हैं, वो वोटर्स जो पहुंच रहे हैं उनके लिए मुद्दे कौन से अहम हैं, क्योंकि सबसे अहम बड़ी भागीदारी जनता की होती है। ये जनता का दरबार है जहां सब कुछ तय कर देगी जनता और इसके बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र के इस पर्व पर हम निभा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है पहले चरण के मतदान के लिए। और इसके बाद जो लोगों की एक भूमिका है वो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों की जो भूमिका है वो कितनी बड़ी है इस बात को वो खुद भी समझते हैं और इसीलिए अपने अपने घरों से निकल रहे। रामपुर में मैं लगातार इंतजार कर रही हूँ कि जो लोगों की भीड़ है वो थोड़ा बढ़नी शुरू हो, क्योंकि कहते हैं नवाबों का शहर है, जो रफ्तार है वो थोड़ी सुबह सुबह धीमी होती है। और कहते हैं यहाँ पर जो वोटिंग ट्रेंड है वो 10 बजे के बाद अलग देखने को मिलता है। 9 बजे तक अगर देखें तो 12.22% मतदान अभी हुआ है। बिहार में 9.23% मतदान हुआ है, जबकि बंगाल में 15.9% मतदान हुआ है। यूपी में 9 बजे तक 12.22% मतदान हुआ है। यानी कि वो एक तरह से रफ्तार अभी फिलहाल 2 घंटों में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है वो ट्रेंड बदलता है, लोग अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन इस वक्त लोमस का सीधे रुख कर लेते हैं। लोमस, दिखाइए आपके पास क्या तस्वीर और क्या आपके पास बड़ी जानकारी। लोमस, आपके पास लौटूंगी। मेरे पास सत्य विजय इस वक्त छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, छिंदवाड़ा से आप वहां पर मौजूद हैं, वहां नकुलनाथ मैदान में है, कमलनाथ मैदान में, लेकिन वहां पर किस तरीके से इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, लोग कैसे तमाम चीजों को देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम छिंदवाड़ा में काफी महत्वपूर्ण सीट है, सबसे ज्यादा चर्चित सीट है और यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ पर वोट डालकर आए हैं, उनका क्या मूड है। उनसे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी। क्या सोच के आप लोग वोट? हमारा वोट तो मोदी जी के नाम पे है, राम मंदिर के नाम पे है, विकास के नाम पे है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर है और बच्चों के डेवलपमेंट के नाम पे है, सनातन धर्म के नाम पर। डेवलपमेंट की चीज आपने सोची। मैडम, आपने वोट डाल दी? जी बिल्कुल डाल। क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? छिंदवाड़ा में पिछले 45 साल से गए तो कमलनाथ का, नकुलनाथ का, इन लोगों का एक कहना चाहिए कि ये जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या सोचा आपने? कुछ बदलाव चाहिए। 40 साल से एक ही चीज़ तो देखिए, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ना बच्चों का भविष्य चेंज हुआ, ना कोई कंपनियां हुई। बस मोदी जी को लाना चाहते हैं। मोदी जी बहुत देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए। और महिलाओं से मैं बात करूंगा। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या सोच के आप यहाँ वोट कर रहे हैं? यहाँ देश की उन्नति के बारे में सभी लोग सोच रहे हैं और सभी जागरूक हो गए हैं, तो देश की उन्नति जो कर सके उसी को वोट करना चाहिए। विवेक बंटी साहू जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनकी माताजी भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। माताजी, आप लाइव जुड़े हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, काफी देर से यहाँ बैठी हैं, जनता का मूड क्या कह रहा है? आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा क्या? तो कह रहा है पूरा कि सभी चाह रहे हैं, सब माँ परमात्मा, माँ में माँ, सब बहनों भाइयों, है ना। आपका बेटा जीतेगा, नकुलनाथ हारेगा, ऐसा? बेटा जीतेगा। अच्छा जी, सभी का आशीर्वाद। वजह क्या है ऐसी? वजह ये है कि बंटी जो विवेक साहू हैं, वो इनकी जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि भी यही है। वो लोगों से मिलके समस्या का समाधान मोदी जी के मतलब साथ लेके और विकास करेंगे। तो देखिए, विवेक बंटी साहू जो भाजपा प्रत्याशी हैं, नकुलनाथ के को टक्कर दे रहे हैं। उनकी माताजी थी, वो भी इस बूथ पर यहाँ पर बैठी हुई और उनका भी यही कहना है कि सभी लोग जो है मजबूत देश की स्थिति और अर्थ, इसके अलावा डेवलपमेंट और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर तो वोट कर ही रहे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल कर सामने आया है, सबका यही कहना है कि मोदी जी के चेहरे पर, क्योंकि सबको भरोसा है पीएम मोदी पर, उनके नाम पर यहाँ पर तमाम महिलाओं से भी हमने बात की, सबका यही कहना है कि इस बार छिंदवाड़ा में बदलाव होगा। तो देखिए, इस वक्त सदगुरु को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और इस वक्त अलग अलग एक तरह से कहें कि तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां प्रत्याशी मैदान में है तो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, तो वहीं बड़े बड़े नेता भी इस बार, चूंकि जो पहले चरण का मतदान है उसमें कई बड़े दिग्गज की साख है। और इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी वो मिल रही है कि अगर हम 2 घंटों में देखें चुनाव को, तो फिलहाल वो जो रफ्तार तय होनी चाहिए थी वो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलना शुरू करेंगे। इस बीच मुजफ्फरनगर में सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक का आरोप यह है कि मुजफ्फरनगर में बूथ कैप्चरिंग हो रही है, हरियाणा से फर्जी मतदाता बुलाए गए हैं। हरेंद्र मलिक के आरोप फर्जी हैं, ये बताया जा रहा है संजीव बालियान की ओर से। यानी आप ये समझिए कि आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहा क्या जा रहा है, बड़े आरोप क्या लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा।
जनता जीत रही है। जनता और सत्ता जब टकराए अभी जनता जीत का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली दोज पर्सन्स हु आर नॉट इन द फाइट दे ट्राई देयर बेस्ट कि हाँ बूथ कैप्चरिंग करी जाए। 400 लोग बुलाए हैं बाहर से, हरियाणा से, वो मुजफ्फरनगर शहर को डिस्टर्ब करेंगे, खतौली शहर को डिस्टर्ब करेंगे, देहात कुटवा कुटबी को डिस्टर्ब करेंगे, ढिंडावली को, सदरुद्दीन नगर को, हड़ौली को डिस्टर्ब करेंगे। पूरा परिवार उससे कैप्चरिंग के चक्कर में लगा है। अब ये मुझे तो अफसोस यहाँ फोर्स ही नहीं है। जहाँ सबसे ज्यादा कैप्चरिंग का है चर्चा, यहाँ फोर्स नहीं है, तो पुलिस से क्या विश्वास किया जाए। अरे मैं देख लो ना, उसके बाद सच को मानो, लोगों को दिखाओ झूठ उसका, इसके झूठ का पर्दाफाश यहीं करो। झूठा है, हार रहा है, बकवास कर रहा है। उनका कहना है कि अरे ना बाबू, उसके मैं कहने का कोई जवाब नहीं ना उसके है। छोड़ दो इन बात को, नहीं कहना चाहता। वोट डाल। आज का दिन हमारा लोकतंत्र का उत्सव है और मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। लोकतंत्र मानता है मूलभूत अधिकार और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। भाई एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 12-1 बजे के पहले वोट कर लेंगे, तकलीफ कम होगी। और इस तमाम मतदाताओं को वैसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट करके पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। सर ये मार्जिन और बढ़ सकता है। और इस वक्त नितिन गडकरी को आप सुन रहे हैं, जो खुद भी प्रत्याशी नागपुर से, वो कह रहे हैं कि बड़ी जीत दर्ज की जाएगी, बड़े मार्जिन से इस बार जीत दर्ज की जाएगी। बड़े दावे इस वक्त नितिन गडकरी कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जुड़ी हुई है, अनामिका। हम ये देख रहे हैं, दावे हैं, वादे हैं, लेकिन किसके दावों और वादों में कितना दम है ये तो जनता जनार्दन ही तय कर देगी, क्योंकि ईवीएम में उनका जो वोट कास्ट है वो शुरू हो चुका है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। पीलीभीत में आप रफ्तार तेज होती नजर आती है या फिर धीमी सुस्त नजर आती है? क्योंकि रामपुर में तो फिलहाल मुझे रफ्तार सुस्त नजर आती है। श्वेता, पीलीभीत में धीरे धीरे, मैं जीजीआईसी कॉलेज के इस बूथ पर हूं और यहाँ 3-4 बूथ हैं, लोग अलग अलग जगहों से मतदान करने के लिए आ रहे हैं। बीच बीच में रफ्तार तेज होती है, कई बार धीमी हो जाती है। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं मतदान करने के लिए, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक अचानक से लोगों का जत्था सा आता है वोट करने के लिए और वोट करके यहाँ से लोग जाते हैं। कुछ लोग परेशान भी हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैम, कई लोगों का नाम नहीं है, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले तो ये आपका पहचान पत्र। मैम, लिस्ट में नाम नहीं है जिनका, उनके लिए क्या कर रहे हैं? पहचान पत्र होगा, जैसे ये लिस्ट में नाम है तभी आपका वोट पड़ पाएगा। देखिए, बता रहे हैं लोगों को ये कि वोट नहीं पड़ पा रहा है। कैसे नहीं पड़ पा रहा है? सर क्या नाम है आपका? मनोज। मतदान कर नहीं पा रहे हैं? नहीं देख रहे हैं लिस्ट में, अभी तो लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? नितिन। वोट कर दिया नितिन? अब पहली बार आया है हमारा वोट। पहली बार वोट आया है। पर्ची में नाम है? पर्ची में अभी देख रहे हैं नाम। अच्छा, नाम चेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी में जिनके नाम नहीं है, मैम उनको कैसे मदद कर रहे हैं? मैम, इसका तो प्रोसेस यही है, जब वोटर लिस्ट में जब होगा जब ही मैम होगा। इसके अगर जब तक वोटर लिस्ट में नहीं तब तक मैम नहीं हो पाएगा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मैम। सरकार बनेगा 2 मिनट, बिल्कुल रिपीट होगा। बिल्कुल ठीक है। उल्टा पिछली बार से ज्यादा सांसद हमारे जीत के आएंगे। उन्होंने वोट कास्ट किया। और ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेके? पूरी मैं आश्वस्त हूँ और आपने देखा लोगों में सुबह लोग आ गए हैं वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, और बहुत जरूरी है सबको अपने इस मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैम, मोदी गारंटी मतलब जयपुर के विकास से, राजस्थान के विकास के लिए, जयपुर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अब बस अरे आराम से 400 पार बिल्कुल होगा। मैं राजस्थान में 25 की 25 उनको उनसे आराम से आप कोई फाइट नहीं है। 25 सीटें हम लोग बहुत
आईडी नीचे कर ले यार। देखिए प्रियंका, इस वक्त आप प्रियंका को सुन रही थी, वो वहां पर एक तरह से दिया कुमारी से बात कर रही थी। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत अहम है कि मतदान समय पर किया जाए, क्योंकि वही बड़ी भागीदारी है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है। तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं और रामदेव कुछ कह भी रहे हैं, जरा सुनते हैं। देखिए फिलहाल वो दिखा रहे हैं अब उंगली का निशान, वो दिखा रहे हैं अपनी उंगली में कि कैसे वो जो स्याही है, ये गर्व की स्याही होती है जो हर कोई आज लगवाना चाहता है। और हम कहेंगे कि अपने अपने घरों से निकलिए, क्योंकि